स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे दो समुच्चय के कार्तीय गुणन के बारे में। तो दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन क्या होता है? देखिए, ये आपको क्लास 11th में भी पढ़ना है और क्लास 12th में भी पढ़ना है। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका यूज़ जब आप क्लास 11th और 12th के मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा यूज़ आपको देखने को मिलेगा। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं कि दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन क्या होता है। तो दिया हुआ है कि कोई भी दो समुच्चय, वो कोई भी आपको दो समुच्चय दिया जाएगा, वो समुच्चय मान लेते हैं कि वो ए है और एक दूसरा बी है। तो ए से बी में एक क्रमित युग्म ए कोमा बी हैं, जिसमें स्मॉल ए यानी जो अवयव ए हैं वो समुच्चय ए के क्या हैं, अवयव हैं। तो ये जो है वो पहले समुच्चय से तथा बी दूसरे समुच्चय से आता है, यानी जो भी ए से बी में हमारा जो भी क्रमित युग्म बनेंगे उसमें उस ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले समुच्चय से आएगा और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो दूसरे समुच्चय से आएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है कि इसे ए क्रॉस बी से सूचित किया जाता है, यानी जो दो समुच्चयों को जो कार्तीय गुणन होता है उसको हम ए क्रॉस बी से सूचित करते हैं। और इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में इस तरीके से लिखते हैं, ए क्रॉस बी। इसमें ये दो समुच्चय को कार्तीय गुणन जो होता है वो ए क्रॉस बी होता है। तो जैसे ही कार्तीय गुणन करेंगे ना तो आपको जो एलिमेंट होगा वो ऑर्डर पेयर में आ जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा? ऑर्डर पेयर में आ जाएगा। और वो ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले समुच्चय से आता है, यानी सेट ए से आता है, और दूसरा जो एलिमेंट ये जो बी है वो क्या आता है, वो दूसरे सेट से आता है। तो ये जो लिखने का जो तरीका हुआ, इस तरीके को हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। इसको क्या होता है कि सबसे पहले मझला कोष्ठ को देते हैं, उसके बाद ऑर्डर पेयर को हम लिखते हैं। तो ऑर्डर पेयर बहुत सारे ए से बी में समुच्चय क्रमित युग्म हो सकता है। तो उस क्रमित युग्म का जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले समुच्चय से आएगा और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो दूसरे समुच्चय से आएगा। एलिमेंट के बारे में आप जानते हैं कि ये जो एलिमेंट ए है वो पहले सेट से आ रहा है, इसको बिलोंग करता है ए में, मतलब स्मॉल ए जो एलिमेंट है वो समुच्चय ए में है। उसके बाद स्मॉल बी जो एलिमेंट है वो समुच्चय बी में है। तो ये एक परिवार को सदस्य को बताने का काम करता है। तो ये होता है ए क्रॉस बी। तो आइए इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि एक समुच्चय है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं, और एक दूसरा समुच्चय है जिसमें 3 और 4 एलिमेंट हैं। तो ए से बी में हमें कार्तीय गुणन निकालना है। तो ए से बी में कार्तीय गुणन को हम ए क्रॉस बी से सूचित करते हैं। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन। उसके बाद ए से इन दोनों में ऑर्डर पेयर को लिखेंगे, यानी 1 को 3 के साथ ऑर्डर पेयर, तो 1,3। उसके बाद 1 को 4 के साथ ऑर्डर पेयर 1,4। उसके बाद 2 को 3 के साथ, उसके बाद 2 को 4 के साथ, उसके बाद 3 को 3 के साथ, और उसके बाद 3 को 4 के साथ। तो ये सभी ऑर्डर पेयर आ गए। तो ये जो होता है ना, ये जितने भी साइड दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है? ऑर्डर पेयर है। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रमित युग्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रमित युग्म। तो ये सब जितने देख रहे हैं ये क्या है? क्रमित युग्म है, ठीक है ना। क्रमित युग्म, यानी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। तो ये हुआ क्रमित युग्म। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम क्रमित युग्म में ए क्रॉस बी निकालेंगे, आप बी क्रॉस ए भी आप निकाल सकते हैं। जैसे बी क्रॉस ए जब हम निकालेंगे ना तो ये सभी ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, लेकिन इसमें क्या आएंगे? रिवर्स आएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या आएंगे? रिवर्स आएंगे। जैसे 3,1, उसके बाद 3,2, उसके बाद 3,3। मैंने 3 को इन तीनों के साथ ऑर्डर पेयर लिख लिया। उसके बाद 4 को लिखेंगे सभी के साथ, तो 4,1, 4,2, 4,3। तो ये देख रहे हैं, तो ये बी क्रॉस ए भी निकल गया। लेकिन ध्यान रहे कि कभी भी ए क्रॉस बी जो होता है ना वो कभी भी क्या होगा? वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। कभी भी ए क्रॉस बी जो होता है वो कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। यानी कभी भी दो ऑर्डर पेयर बराबर नहीं हो सकता। जैसे अगर मान लेते हैं 1,2, ठीक है ना,
तो ये कभी भी 2,1 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? कि इन दोनों ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो आपस में इक्वल नहीं है। तो इन दोनों ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट इसमें 1 है और इसमें क्या है 2 है, तो कभी भी 1 और 2 आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो इसलिए कभी भी 1,2 2,1 बराबर नहीं हो सकता है। तो दो क्रमित युग्म की समानता कब होती है, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आई होप आपको दो समुच्चय को कार्तीय गुणन समझ में आ गया होगा। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई कंसेप्ट लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।